हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा स्टडीज चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं संविधान से 60 प्रश्न, जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पूरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? तो वो है भाग 1, जो कि संघ और राज्य से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? यानी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? तो भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित है? राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये भाग 4 में वर्णित है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की गई हैं? तो पहले शुरू में 14 भाषाएं थी, लेकिन अभी वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान की पहली अनुसूची में क्या वर्णित है? संविधान की पहली अनुसूची में क्या वर्णित किया गया है? तो इसमें जो है राज्यों और संघीय क्षेत्रों की सूची शामिल की गई है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान के किस भाग में पंचायतों का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में पंचायतों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या वर्णित की गई है? तो ये केंद्र, राज्य और समवर्ती सूचियां 7वीं अनुसूची में वर्णित की गई हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? तो ये भाग अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका संबंध नगर पालिका से है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से अनुच्छेद 5 से 11 अनुच्छेद संबंधित है। और ये भाग किस में है? 2 में, भाग 2 में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में क्या वर्णित है? भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में क्या वर्णित किया गया है? तो संवैधानिक पदों की शपथ सूचित किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति का वर्णन है? संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति का वर्णन है? तो भाग 5 में राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में अभी तक 22 थे, लेकिन अभी 25 भाग हो गए हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान है? किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं? तो ये दिया गया है 17, 46, 15, 4, इन सभी में दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है संविधान की 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में कितने विषय दिए गए हैं? तो इसमें 47 विषय दिए गए हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध है। संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका संबंध पंचायतों के कार्यों से है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संविधान की 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का वर्णन है? संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का वर्णन किया गया है? तो भाग 5 में किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 25 में है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संविधान की दूसरी अनुसूची में किसका वर्णन है? संविधान की दूसरी अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? तो ये वेतन और भत्ते से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संविधान के भाग 6 में क्या उल्लेख है? संविधान के भाग 6 में क्या उल्लेख किया गया है? तो इसमें राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो ये संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संविधान की 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये भूमि सुधार कानून से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार है? संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 21A में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संविधान का भाग 10 किससे संबंधित है? संविधान का भाग 10 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख है? तो ये 72 अनुच्छेद 72 में क्षमादान शक्ति का उल्लेख है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है किस भाग में आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख है? किस भाग में आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है? तो ये भाग 18 में आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं थी? संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं थी? अभी हमने बताया कि पहले जो है 14 भाषाएं शामिल थी और अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? तो 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया है? नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है 51A के अंतर्गत। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारतीय संविधान के भाग 11 का संबंध किससे है? भाग 11 का संबंध किससे है? तो भाग 11 का संबंध केंद्र राज्य से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 155 में।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राज्यसभा सीटों के आवंटन से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 15। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान की कौन सी अनुसूची राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल आदि के वेतन और भत्ते से संबंधित है? तो ये है दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल आदि के वेतन भत्तों से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान का भाग 13 किससे संबंधित है? संविधान का भाग 13 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है व्यापार और वाणिज्य से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 124 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान का भाग 9A किससे संबंधित है? भाग 9A किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है नगर पालिका से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस भाग में संविधान का प्रारंभिक विवरण यानी कि प्रीएम्बल आता है? किस भाग में संविधान का प्रारंभिक विवरण आता है? तो ये आता है प्रस्तावना में, किसी भाग में नहीं आता। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अनुच्छेद 51 किस विषय से संबंधित है? अनुच्छेद 51 किस विषय से संबंधित है? तो ये संबंधित है राज्य का विदेश नीति संबंधी कर्तव्य से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान का भाग 14 किससे संबंधित है? संविधान का भाग 14 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है लोक सेवाएं से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा की रचना का वर्णन है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा की रचना का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 80 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं की सूची प्रदान करती है? संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं की सूची प्रदान करती है? तो ये करती है 8वीं अनुसूची। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम का उल्लेख नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान में गांधी जी का नाम नहीं है। अगला सवाल है, अनुच्छेद 243 से संबंधित है। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पंचायत से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 280 में। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, संविधान के किस भाग में आपातकालीन उपबंध है? संविधान के किस भाग में आपातकालीन उपबंध है? तो ये भाग 18 में है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विशेष विशेषाधिकार प्राप्त है? किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विशेष विशेषाधिकार, विवेकाधिकार प्राप्त है? तो वो है अनुच्छेद 163। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और सीटों का आवंटन किया गया है? तो ये किया गया है चौथी अनुसूची में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 368 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पंचायतों के कार्य से। 11वीं अनुसूची पंचायतों के कार्य से संबंधित है।
ये हमारे संविधान से 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।